हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम पाठ 8 संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास को पढ़ेंगे। पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके लेखक हैं जयपाल तरंग। पात्र और परिचय माने जो लोग अभिनय करते हैं वो उनका परिचय। स्वामी हरिदास ये पात्र हैं। सम्राट अकबर, तानसेन, अलादीन, मोहन, रूपा, ये सभी कौन हैं? पात्र हैं। तो स्वामी हरिदास कैसे दिख रहे हैं? संत वेश में दिख रहे हैं। कंधे पर गुदड़ी है, हाथ में करुआ है और लगभग इनकी उम्र जो है वो 65 वर्ष है। अब सम्राट अकबर कैसे दिख रहे हैं? दूसरे दृश्य में सम्राट अकबर और तीसरे में सेवक की पोशाक धारण करते हैं और इनकी आयु लगभग 50 वर्ष की है। तानसेन ये अकबर के नवरत्नों में से एक है। संगीत सम्राट हैं, दरबारी पोशाक में है, इनकी आयु लगभग 30 वर्ष की है। अलादीन स्वामी हरिदास का एक शिष्य है, आयु लगभग 20 वर्ष की है, कुर्ता पहने हैं, तहमत और टोपी पहने हुए हैं। मोहन स्वामी हरिदास के एक शिष्य हैं, आयु लगभग 20 वर्ष की है, कुर्ता धोती और टोपी पहने हुए हैं, कंधे पर गमछा डाले हुए हैं। रूपा स्वामी हरिदास की एक शिष्या हैं, सामान्य ब्रजवेश में है, आयु लगभग इनकी 30 वर्ष है। अब पहला दृश्य। समय प्रभात का समय, सुबह का समय है। वृंदावन में निधिवन आश्रम का एक कोना है। तख्त पर स्वामी हरिदास विराजमान है, पास में करुआ रखा हुआ है। समीप ही नीचे आसन पर तानसेन बैठे हुए हैं और दोनों बातें कर रहे हैं। स्वामी हरिदास: तानसेन, आज बहुत उदास लग रहे हो, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है, कुशल तो हो? ये स्वामी हरिदास कह रहे हैं। अब तानसेन कहते हैं, गुरुदेव आप तो अंतर्यामी हो, मतलब कि आप तो सब जानते ही हो। सम्राट अकबर मुझसे दीपक राग सुनना चाहते हैं। आज रात को ही उन्होंने दीपक राग सुनने की इच्छा प्रकट की है, ये तानसेन कह रहे हैं। अब स्वामी हरिदास कहते हैं, तो इसमें भय कैसा, तो इसमें डर कैसा है? दीपक राग तो तुम्हें आता ही है, सुना देना, चिंता की क्या बात है। तानसेन: दीपक राग तो मुझे आता है गुरुदेव, आपने ही मल्लार की छत्र छाया में मुझे इस राग का अभ्यास कराया है। अगर मल्लार का प्रबंध किए बिना दीपक राग सुनाया तो मैं स्वयं भस्म हो जाऊंगा, ये तानसेन कह रहे हैं। स्वामी हरिदास: अपने सम्राट से कह देते ये प्राणलेवा राग है। तो स्वामी हरिदास कह रहे हैं कि अपने सम्राट से तुम कह देते कि ये प्राणलेवा है। तानसेन: मैंने कहा था गुरुदेव, इस राग से गायक के तन में गर्मी बढ़ जाती है, लेकिन वे अपनी राजहट पर अड़े हैं, आदेश दे दिया उनने। स्वामी हरिदास: तानसेन, राजमहल का सम्मान और नवरत्नों में स्थान मिल जाना हमेशा सुखकारी नहीं होता। कभी कभी वह तानसेन: राजमहल का सम्मान और नवरत्नों में स्थान मिल पाना हमेशा सुखकारी नहीं होता। कभी कभी बड़े संकट भी खड़ा कर देता है। जब तुमने दरबारी जीवन का आनंद लिया है तो प्राणघातक कष्ट भी झेलो। तानसेन: गुरुदेव, यह मात्र कष्ट या संकट नहीं, सीधा मृत्यु को निमंत्रण है। आप मेरी मृत्यु की कामना करेंगे? स्वामी हरिदास: मैं तुम्हारे यशस्वी होने की कामना करता हूँ। मृत्यु तो विधाता का लेख है, वह अवश्यम भावी है। फिर भी दरबारी जीवन की सत्य कथा को समझ ही गए होंगे। राजा जोगी अग्नि और जल की प्रीति उल्टी होती है। राजा और जोगी अग्नि और जल ये क्या है? विपरीत हैं, इनसे बचकर रहना हितकर है। तानसेन: अच्छी तरह समझ गया गुरुदेव, अब अपने शिष्य के प्राण बचा लीजिए। स्वामी हरिदास: अच्छा, चिंता मत करो। मोहन, ओ मोहन, अपने शिष्य को आवाज़ देते हैं। मोहन आता है। मोहन: आज्ञा गुरुदेव। स्वामी हरिदास: भैया रूपा को तो बुला ला, कहना स्वामी जी ने तुरंत मिलने को कहा है। तो स्वामी हरिदास कहते हैं, भैया रूपा को बुला ला और कहना कि स्वामी जी ने बुलाया है। मोहन: जो आज्ञा गुरुदेव। तानसेन: गुरुदेव, यह रूपा कौन है? तानसेन कहते हैं कि रूपा कौन है? स्वामी हरिदास: मेरी शिष्या है, तुम्हारी गुरु बहन बड़ी निपुण गायिका है,
तुम्हारा अच्छा भाग्य है कि आज वह आश्रम में है। वह मेघमल्लार गाकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर सकती है। लो आ गई रूपा। रूपा आती है, स्वामी जी का चरण स्पर्श करती है और आसन पर बैठ जाती है। स्वामी हरिदास, रूपा ये है तानसेन, तुम्हारे गुरु भाई, सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक हैं, संगीत के सम्राट माने जाते हैं। रूपा तानसेन को प्रणाम करती है, तानसेन भी उन्हें प्रणाम करते हैं। स्वामी हरिदास कहते हैं, तानसेन यह रूपा है, संगीत पर इसकी अद्भुत पकड़ है, इससे सहायता की याचना करो। तानसेन, बहन रूपा, मुझे आज सम्राट अकबर के दरबार में दीपक राग सुनाना है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? ये तानसेन कह रहे हैं। रूपा, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? रूपा कहने लगी, तानसेन, जब दीपक राग मेरे शरीर में आग पैदा करने लगे तब तुम्हें मेघमल्लार गाकर मेरी प्राणों की रक्षा करना है। रूपा, मैं किसी राज दरबार में नहीं जाती, मैं प्रभु चरणों की दासी हूँ और आश्रम की गायिका हूँ। राज दरबार में संगीत नहीं, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। तानसेन, क्या बहन को भाई पर तरस नहीं आता? क्या भाई के प्राणों की रक्षा बहन नहीं करेगी? रूपा, भाई की रक्षा में तो बहन प्राण न्यौछावर कर देगी, लेकिन राज दरबार में संगीत के स्वर नहीं छेड़ेगी। स्वामी हरिदास, बेटी रूपा, तुम्हारा गायन किसी सम्राट के दरबार में सम्राट को सुनाने के लिए नहीं होगा, वह तो प्रभु चरणों में ही होगा। तुम तो दीपक राग की सिद्धि पर मेघमल्लार गाओगी और अपने गुरु भाई की जान बचाओगी। रूपा, आपका आदेश से राखों पर गुरुदेव, लेकिन चाचा अलादीन और भैया मोहन मेरे साथ जाएंगे। तो रूपा कहने लगी कि आपकी आज्ञा से राखों पर है, लेकिन मेरे साथ चाचा अलादीन और भैया मोहन भी जाएंगे। चाचा की सारंगी और मोहन के मृदंग के बिना राग सिद्ध नहीं होगा। मैं तानसेन भैया की मेहमान बनूंगी। तानसेन रूपा को हाथ जोड़कर अभिवादन करता है। अवश्य बहन। अलादीन, मोहन, रूपा और तानसेन गुरु का चरण स्पर्श करते हैं। स्वामी हरिदास, यशस्वी हो, चिरंजीवी हो, पूर्ण काम हो, तीनों जाते हैं, तीनों चले जाते हैं। बहुत बड़ा पाठ है। दूसरा दृश्य। स्थान सम्राट अकबर का राजमहल। समय रात का पहला पहर। अकबर, तानसेन, तुम सचमुच संगीत सम्राट हो। कल के तुम्हारे दीपक राग की और रूपा के मेघमल्लार को हम जीवन भर याद रखेंगे, लेकिन हमने तुमसे दीपक राग सुनने की तमन्ना इसलिए की थी कि तुम्हारे गुरु हरिदास से मेघमल्लार सुनने को मिलेगा, तो हमने इसीलिए कहा था कि हम ये सोचे कि तुम्हारे गुरुदेव जो हैं वो मेघमल्लार गाएंगे। तानसेन, जहाँ पना गुरु जी राजमहल में संगीत कभी नहीं सुना सकते, उनका संगीत तो 16 कला के अवतार ब्रज बिहारी श्री कृष्ण को समर्पित है। तो वो कहने लगे कि महाराज, ये जो हमारे जो गुरु जी हैं वो राज दरबार में कभी संगीत नहीं सुनाएंगे, उनका तो संगीत सिर्फ कृष्ण भगवान के लिए है। अकबर, तानसेन, तुम सच कहते हो, तुम्हारे उस्ताद स्वामी हरिदास ने राजमहल में आने से इनकार कर दिया। मैंने तुमसे दीपक राग सुनने की फरमाइश इसलिए की थी, स्वामी जी का मेघमल्लार सुनने का मौका मिलेगा, पर बीच में रूपा के आ जाने से हम आपके गुरु से मेघमल्लार सुनने से वंचित रह गए। अब तो तुम्हारे गुरु की गायकी सुनने का मन है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारी प्रार्थना उन्होंने स्वीकार नहीं की। तो कहने लगे कि हमारी बदकिस्मती है कि तुम्हारे गुरु जी ने हमारा जो है वो प्रार्थना अस्वीकार कर दी। तानसेन, जहाँ पना मैंने पहले ही अर्ज किया था कि वे यह प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे। अकबर, हम हिंदुस्तान के बादशाह, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में हमारी बात कोई नहीं टालेगा, लेकिन संगीत का बादशाह हमसे भी बड़ा है। तो वो कहने लगे कि हम ये सोचते थे कि हमारी बात कोई नहीं टालेगा, लेकिन संगीत के जो बादशाह हैं वो हमसे भी बड़े हैं। क्या करें, संगीत ने हमें दीवाना बना दिया है। तो वो कहने लगे कि क्या करें, संगीत ने हमें मतवाला बना दिया है। तानसेन, जहाँ पना संगीत ही क्या, आपको तो इस देश की प्रत्येक कला से स्नेह और लगन है। तो वो कहने लगे कि आपको तो इस देश की हर कला से स्नेह है। अकबर, तानसेन, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस मुल्क के बादशाह हैं जिसका दुनिया में कोई जवाब नहीं। हम इस मुल्क की कला को
इसके संगीत की, इसकी मीठी मीठी बोलियों को, इसकी पुरानी किताब में लिखे ज्ञान को सबको समझना चाहते हैं। तानसेन, यह जहाँपना का बड़प्पन है जो मेरे प्यारे देश की कला की और वेद उपनिषदों में छिपे ज्ञान की कद्र करते हैं। अकबर, लेकिन तानसेन, हिंदुस्तान का बदनसीब बादशाह स्वामी हरिदास का संगीत नहीं सुन पाएगा तो उसके मन में रह जाएगी। अब वो कहने लगे कि यदि मैंने स्वामी जी का संगीत नहीं सुना तो मैं जो हूँ मेरे मन में रह जाएगी, मैं बदनसीब हूँ। तानसेन, जहाँपना निराश न हो, स्वामी हरिदास के संगीत को सुनने का आपको मौका अवश्य मिलेगा। अकबर, मौका मिलेगा कब? जब हम अल्लाह मियाँ को प्यारे हो जाएंगे। तो वो कहने लगे कि मौका मिलेगा कब? हम अल्लाह मियाँ को प्यारे हो जाएंगे। तानसेन, कानों को हाथ लगाकर, ऐसा मत कहिए जहाँपना, आप 1000 साल तक जीवित रहेंगे। कल प्रातः ही उनके आश्रम पर संगीत सुनने का मौका मिलेगा। यदि आप सम्राट के वेश में चलेंगे तो यह अवसर हाथ से निकल जाएगा। अकबर, तानसेन, जब तुम जानते ही हो हमें हिंदुस्तान और यहाँ के संगीत से कितना लगाव है, हम उनका संगीत सुनने किसी भी लिबास में जा सकते हैं। मतलब वो कहने लगे कि कोई कुछ भी कपड़े पहन के हम जा सकते हैं उनका संगीत सुनने के लिए। तानसेन अकबर के कानों में कुछ कहता है और अकबर स्वीकार कर लेता है। थोड़ी देर खामोश इशारों में बातें होती है। ठीक है, हमें मंजूर है। वो कहते हैं ठीक है, तुमने जो बोला है ठीक है, हमें मंजूर है। सुबह पहुंचने का इंतज़ाम अभी कर दो। तानसेन, जो हुक्म। ठीक है, जो हुक्म। संगीत की धुन और घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई देती है। समय, तीसरा प्रहर। समय, प्रभात बेला। मंच पर थोड़ा प्रकाश, पक्षियों का कलरव, नेपथ्य में भैरवी की स्वर लहरियाँ, यानी कि सुबह का समय है। मंच पे थोड़ा थोड़ा उजाला है, पक्षियों की चहचहाहट है और नेपथ्य में पर्दे के पीछे जो है वो भैरवी राग की स्वर लहरियाँ हैं। स्थान, वृंदावन में निधिवन आश्रम का एक कोना है। बीच में तख्त और इधर उधर आसन बिछे हैं। आसन पर बैठे शिष्य स्वामी हरिदास की प्रतीक्षा में हैं। तभी तानसेन का प्रवेश होता है। वह आगे आसन पर बैठ जाता है। अकबर नौकर के लिबास में बहुत पीछे आसन पर बैठ जाता है। अकबर जो है वो नौकर के लिबास में पीछे बैठ जाते हैं। स्वामी हरिदास कंधे पर गुदड़ी डाले और हाथ में करुआ लिए प्रवेश करते हैं। सभी शिष्य और उपस्थित लोग खड़े हो जाते हैं। स्वामी जी तख्त पर आसन ग्रहण करते हैं। पास ही करुआ रखकर हाथ के इशारे से सबको बैठने का आदेश, कहते हैं कि बैठ जाओ बैठ जाओ। तानसेन उनके चरण छूता है। स्वामी हरिदास, यशस्वी हो। तानसेन, तुम कब आए? तो वो कहने लगे कि तुम यशस्वी हो और तुम कब आए? गुरुदेव, अभी पहुंचा हूँ, आपके दर्शन की इच्छा खींच लाई। वो कहने लगे कि गुरुजी अभी आया हूँ, आपके दर्शन की इच्छा खींच लाई। स्वामी हरिदास, घर परिवार में सब कुशल मंगल है? तानसेन, गुरुदेव की कृपा है, सब कुशल मंगल है। स्वामी हरिदास, तुम्हारा दीपक राग तो खूब जमा, रूपा ने बताया था। तानसेन, गुरुदेव, रूपा ने तो सचमुच कमाल कर दिया। आपकी कृपा से लाज भी रह गई और प्राण भी बच गए। स्वामी हरिदास, ब्रज बिहारी सबके रक्षक हैं, लाज हो या प्राण सब उसी के हाथों में है। वह पीछे कौन बैठा है? तो कहने लगे पीछे कौन बैठा है? तानसेन बोले, गुरुदेव यह मेरा सेवक है। स्वामी हरिदास, अच्छा, तुम्हारी गायकी की प्रशंसा मैं बैठा ही सुनता रहता हूँ, बहुत प्रसन्नता होती है। तुमने कई नई राग रागनियों की रचना की है। तानसेन, गुरुदेव वह तो आपका आशीर्वाद है, उसमें मेरी मौलिकता कम, आपकी छाया अधिक है। मैंने तो केवल थोड़ा सा विस्तार ही करने का साहस किया। स्वामी हरिदास, तानसेन, तुम गुरु भक्ति में बहे जा रहे हो, अपनी रचना पर मेरा प्रभाव बताते हो। मियाँ मल्हार और मियाँ की तोड़ी में नए स्वर नहीं लगाए हैं तुमने? क्या ये भी मेरी कृतियाँ हैं? तो वो कहने लगे कि मियाँ मल्हार तुमने बनाया है, मियाँ की तोड़ी तुमने बनाई है, इसमें क्या ये मेरी कृतियाँ हैं? तानसेन, नहीं गुरुदेव, मैं सच कहता हूँ, कृतियाँ तो आपकी ही हैं, मैंने तो समरस स्वरों का केवल थोड़ा सा विस्तार किया है। स्वामी हरिदास, चलो विवाद नहीं करते हैं। अलाउद्दीन, तानसेन को तानपुरा दो, आज इनकी नई रचना सुनेंगे। राजमहल का गायक
आश्रमों में भी स्वरों का नया रंग जमाएगा। प्रभु चरणों में बहुत आनंद आएगा। अलादीन तानपुरा लाकर तानसेन को देता है। तानसेन मृदंग के साथ तानपुरा मिलाता है और गाता है। तानसेन कहत गुण पे समुझत नाही, राग को परमान, त्रियान कौन कौन पच जात, चार अंग भेद कहो आन। बोलों के गलत स्वर लगा देता है। स्वामी हरिदास खींच कर गुस्सा हो जाते हैं और तानसेन से कहते हैं, एकदम पंचम, बेसुरे क्यों हो रहे हो, गलत स्वर लगाते हो, लाओ इधर लाओ तानपुरा। तानसेन तानपुरा देता है। स्वामी जी आंखें बंद करके मधुर लय में वही राग सुनाते हैं। तभी श्रोता दर्शक झूम उठते हैं। अकबर भी झूम उठता है। मृदंग की थाप के साथ राग सम पर आता है। स्वामी जी आंख खोलते हैं, तानपुरा तख्त पर रख देते हैं। तानसेन ऐसे गाया जाता है, यह राग समझें। तानसेन अकबर की आंखों से संकेत करते हुए असावधानी से, जी जी गुरुदेव। स्वामी हरिदास ध्यान से देखते हैं, अच्छा अपने सम्राट को सेवक बना के लाए हो, खूब नाटक किया है। तानसेन क्षमा करें गुरुदेव, यह अन्यथा संभव नहीं था। आप क्षमा करो गुरुदेव, इसके अलावा कुछ संभव ही नहीं था। परंतु आपने कैसे जाना? स्वामी हरिदास तुम्हारी आंखों के संकेतों से। तुम्हारे संकेत सेवक के लग रहे थे और उनके संकेत स्वामी के। अकबर उठकर आता है और गुरुजी के चरणों में झुक जाता है। स्वामी आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान हो, यशस्वी हो, तुम्हारा कला प्रेम बना रहे। अकबर माफ़ कीजिए स्वामी जी, आपका संगीत सुनने का मौका और किसी तरीके से मिलना मुश्किल था। तो अकबर कहते हैं कि आपका संगीत सुनने का मौका और किसी तरीके से नहीं मिलता, इसलिए आपका संगीत सच में जन्नत का संगीत है। स्वामी हरिदास सम्राट, यह बहुत अच्छी बात है कि आप संगीत का सम्मान करते हैं। यह भी ब्रज बिहारी की कृपा का प्रसाद है, यह हर किसी को नहीं मिलता। अकबर स्वामी जी, हम हिंदुस्तान के रीति रिवाज और कलाओं की इज्जत करते हैं, उन्हें ऊंचा दर्जा देते हैं। हमें फ़ख्र है हिंदुस्तान पर, हम पर पवित्र ज़मीन को सलाम करते हैं। हम इस पवित्र ज़मीन को सलाम करते हैं। स्वामी जी, यह मुल्क संगीत, नृत्य और ज्ञान का भरपूर खजाना है। स्वामी हरिदास बहुत अच्छी बात है, सम्राट कला तो संस्कृति की पहचान है। अलादीन मोहन से कहो सम्राट और तानसेन को मिश्री का प्रसाद ला कर दें और उन्हें सम्मानपूर्वक विदा करें। थोड़ी देर बाद समाज के लिए गाऊंगा। स्वामी जी करुआ उठाकर अपनी कुटिया में चले जाते हैं। तानसेन देखा जहाँ पनाह, संगीत की मिठास और उसका असर, इन्होंने संगीत को समाज से जोड़ा है, इसीलिए वे संगीत की शिक्षा को समाज कहते हैं। अकबर सचमुच स्वामी हरिदास संगीत शिरोमणि हैं, हमारा दिल आप उनका संगीत सुनकर बाग बाग हो गया। तानसेन तुम्हारा गायन भी कोई कम नहीं है, लेकिन स्वामी जी के गायन का कोई जवाब नहीं। तानसेन जहाँपना, स्वामी जी का और मेरा क्या मुकाबला। मैं हिंदुस्तान के शहंशाह की खुशी के लिए गाता हूँ, परंतु स्वामी जी संसार के स्वामी को रिझाने के लिए गाते हैं। अकबर सिर हिलाते, ठीक कहते हो। मोहन सम्राट अकबर और तानसेन को पीपल के पत्ते पर तुलसी दल और मिश्री देता है। ये प्रसाद को श्रद्धा से लेते हैं और चले जाते हैं। तो हमारा ये पाठ पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न हल करेंगे, जिसमें सही विकल्प, रिक्त स्थानों की पूर्ति, बताइए किसने किससे कहा, 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए, सोचिए और बताइए, अनुमान और कल्पना, शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध उच्चारण, विशेषण विशेष्य, उपसर्ग, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग, विराम चिन्ह आदि हल करेंगे।